11/6/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा बोले, मीठे बच्चे, ब्राह्मण बनकर ऐसी कोई चलन नहीं चलना जो बाप का नाम बदनाम हो। धंधादौरी करते सिर्फ श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, गॉडली स्टूडेंट के मुख से कौन से शब्द नहीं निकलने चाहिए? उत्तर है, हमें पढ़ाई पढ़ने की फुर्सत नहीं। ये शब्द तुम्हारे मुख से नहीं निकलने चाहिए। बाप कोई भी बच्चों के सिर पर आपदा, बोझ, समस्या नहीं डालते। सिर्फ कहते सवेरे सवेरे उठकर एक घड़ी, आधी घड़ी मुझे याद करो और पढ़ाई पढ़ो। प्रश्न है, मनुष्य का प्लान क्या है और बाप का प्लान क्या है? उत्तर है, मनुष्य का प्लान है सब मिलकर एक हो जाए। नर चाहता कुछ, बाप चाहते कुछ। बाप का प्लान है झूठखंड को सचखंड बनाना। तो सचखंड में चलने के लिए जरूर सच्चा बनना पड़े। गीत है आज के इंसान को। ओम शांति। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत, ये भूलना नहीं। बाप ही आकर कहते ओम शांति। जहाँ तुम बच्चे भी शांत रहते हो वहाँ बाप भी रहते हैं। वह है हमारा शांति धाम व घर। दुनिया में कोई भी विद्वान, आचार्य इन बातों को नहीं जानते। हम मामूली से बच्चे, छोटे से बच्चे, कोई हमको शास्त्र बड़े बड़े नहीं आते, कोई हम विद्वान नहीं है, पंडित नहीं है, फिर भी बाबा को तो ऐसे पहचान लिया है जैसे बाबा को तो ऐसे पहचाना है ना कि जैसे ऐसा लगता है कि बस मैं और मेरा बाबा। भगवान को पहचानना, देखो ये भी तो भगवान की मेहर है कि हमने भगवान को पहचान लिया है। इसलिए कहते हैं ना आत्मा सो परमात्मा। दुनिया वाले को तो कुछ भी नहीं मालूम आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकते हैं। आत्मा अनेक है और परमात्मा एक है। बाबा कहते हैं तुम आत्माएं मुझे जानती नहीं थी। अब बाबा आकर अपना परिचय देते हैं। बाबा कहते मुझे भी तो अपना शरीर चाहिए ना। शरीर तब लेना होता है जब रचना रचनी होती है। बाबा ने हमको एडॉप्ट किया ना, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं। रचयिता तो एक निराकार शिव है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्रह्म कुमार कुमारियों को समझा रहे हैं, शूद्रों को नहीं। उनके आगे वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, ये सब है। बाबा कहते देखो ब्रह्म कुमार कुमारियों को बाबा समझाते हैं, शूद्रों को नहीं। अब हमारा ब्राह्मण वर्ण है, पहले हम शूद्र वर्ण के थे, फिर वैश्य वर्ण के बने, क्षत्रिय वर्ण। बाबा ये सब बातें हमको सिखाते हैं। पहले हमको कुछ मालूम ही नहीं था। हम ब्राह्मण सो देवता, देवता सो क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, फिर ब्राह्मण चोटी। ये तो जैसे देखो बाजुली का एक खेल है। बाबा कहते तुम बाजुली खेलते हो, मैं तो नहीं खेलता हूँ। इन वर्णों के चक्र में तो तुम आते हो। कितनी सहज बात है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। बाप कहते हैं मैं ब्राह्मण बच्चों से ही बात करता हूँ। कितना बड़ा यज्ञ है। जब से बाप आए हैं आते ही यज्ञ रचा। इसको कहा जाता है अश्वमेघ, अर्थात राजस्व, राज्य स्थापन करने का अर्थ। इसीलिए देखो इसका नाम ही है राजस्व, अश्वमेघ, अविनाशी, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। सतयुगी स्वराज्य रचते हैं। ये शिव ज्ञान यज्ञ कहो व रुद्र ज्ञान यज्ञ कहो। बाबा कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मणों को दक्षिणा देने वाला दाता भोलेनाथ है। उसको कहते ही है शिव भोलानाथ भंडारी। इसीलिए तो कहते हैं ना कालकंटक दूर, जिसके भंडारे भरपूर। बाबा के भंडारे भरपूर होते हैं तो बच्चों के भंडारे भी भरपूर। कालकंटक दूर। अब तुम संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है। बाबा कहते पहले मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट करता हूँ,
ये बड़ी मम्मा है। फिर माताओं की संभाल के लिए मम्मा मुकर्रर की जाती है, वो सबसे तीखी जाती है। इनका पार्ट मुख्य है, वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा। महालक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। लक्ष्मी माना धन देने वाली, इनके घर लक्ष्मी है अर्थात संपत्ति है। बाबा कहते जगत अम्बा तो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बच्चे जानते हैं जगत अम्बा है, प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी, इनका नाम सरस्वती है। मम्मा है तो बच्चे भी हैं। अभी तुम ब्राह्मण फूल बने हो, ब्राह्मणों को फूल बनाते हैं बाप, वो बागबान है। देखो आज बाबा कहते तुम ब्राह्मण फूल बने हो, तुम नंबरवार माली हो। जो अच्छे अच्छे माली है वो औरों को भी आप समान बनाते हैं। बाबा कहते कि बच्चे विकार में मत जाओ, विकार में जाने वाले को ब्राह्मण नहीं कह सकेंगे। एक टांग रावण की बोट में, दूसरी राम की बोट में, तो नतीजा क्या होता है, चीर हो जाएंगे। ऐसी चलन से फिर नाम बदनाम कर देते हैं, कहलाते प्रजापिता ब्रह्मा की संतान और कर्तव्य तो शूद्रों जैसे करते हैं। तुम यहाँ आए ही हो, इसलिए देखो खान पान की भी बड़ी शुद्धि बाबा बतलाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे ऐसी मलच्छ चीजें नहीं खा सकते, तुम देवता बनने वाले हो, तो देवताओं को ऐसे भोग तो लगते नहीं। पान बीड़ी सिगारेट शराब प्याज लहसुन नॉनवेज हम नहीं खा सकते। हम तो शूद्रों के हाथों का भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि आजकल सबकी मन की स्थिति पूरा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हैं और रात को भी मोबाइल पे जो देखते हैं, और वही उन लोगों के हाथ से अगर हम खाएंगे तो उनकी मन की स्थिति और हमारी मन की स्थिति तो गिर जाएगी। यहाँ तुम आते ही हो ईश्वरीय मत लेने, ये बाबा की मत है कि बच्चे शूद्रों के हाथ से मत खाओ। ऊंचते ऊंच बाप ऊंची मत देते हैं। तुम जानते हो हमको ऊंची मत मिलती है मनुष्य से देवता बनने की। कहते भी है ना हम सूर्यवंशी राजा बनेंगे, तो बाबा कहते हैं वैसे पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बाबा आया ही हमको प्योर और गोरा बनाने के लिए, तो उतना अटेंशन देकर बाबा की याद करनी चाहिए। यह बेहद का आइलैंड है, बेहद की बातें बाबा बता रहा है। सब विनाश हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बम्बोर को आग लग जाएगी तो ये क्या होगा, हर जगह पानी पानी हो जाएगा। बेहद का आइलैंड है, वह है हद का आइलैंड। जितनी भाषाएं उतने नाम रख दिए हैं, अनेक नाम है, अनेक टापू है, परंतु ये सारी सृष्टि ही टापू है। बाबा कहते हैं एक दो को मारते हैं, और फिर बाबा कहते किसी को दुख देना भी पाप है। पहली मुख्य बात है गॉडफादर कहते हो तो वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। फिर फादरहुड हो जाता है, सब फादर ही फादर हो जाएंगे। आत्मा सो परमात्मा, सभी में अगर परमात्मा है तो बाबा कहते फिर क्या, सब जगह परमात्मा ही परमात्मा है, तेरे में परमात्मा मेरे में परमात्मा। अब तुम बच्चों को यह समझना है, आधा कल्प तुमने झूठी कमाई की, अब सचखंड के लिए सच्ची कमाई करनी है। वह है ही नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, वह सत्य है, चैतन्य है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम सच्ची कमाई सचखंड के लिए कर रहे, झूठखंड का विनाश हो जाएगा। बाप आए ही है झूठखंड को सचखंड बनाने के लिए। मनुष्य को देवता बनाते हैं, सत्य बाप द्वारा तुम सच्चे बनते हो और रावण द्वारा झूठे बनते हो। बाप ही सत्य ज्ञान देते हैं। तुम ब्राह्मणों का हाथ भरपूर होगा, देखो हम भरतू होके जाते और बाकी शूद्र सब खाली हाथ जाएंगे। इसीलिए तो वो लोग कहते भी है खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन बाबा कहते तुम भरपूर होकर जाएंगे। इतना ज्ञान का खजाना, परमात्मा की शक्तियों का खजाना, श्रेष्ठ कर्मों पुण्य का खजाना सब साथ में लेके जाएंगे। तुम जानते हो हम सो देवी देवता बनेंगे। अब बाप सिर्फ कहते हैं ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो और मुझे याद करो। याद क्यों भूलनी चाहिए, बाबा की याद क्यों भूलनी चाहिए। जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं उनको तुम भूल जाते हो, यह है नई बात। इसमें आत्माभिमानी बनना पड़े। बाबा कहते हैं
एक शरीर छोड़ तुम दूसरा लेते हो तो तुम तो आत्मा अविनाशी हो ना, आत्मा का तो विनाश हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं तुम जितना जितना काम चिता पर बैठते हो उतना काले हो गए हो। भगवान तुमको ज्ञान चिता पर बिठाते हैं। बहुत है जो विकारों बिगर रह नहीं सकते। बाप कहते द्वापर से लेकर तुम इन विकारों के कारण महारोगी बने हो। अभी बाबा आया है हमको निरोगी बनाने। बाबा कहते हम आत्माएं बाप के बच्चे हैं। मिसाल देते हैं, एक आदमी कहने लगा मैं भैंस हूं, तो वो निश्चय बैठ गया, कहने लगा इस खिड़की से मैं कैसे निकलूं, यह बात तुम्हारे लिए है। तुम निश्चय करते हो कि हम बाबा के बच्चे हैं, ऐसे नहीं कि तुम चतुर्भुज हो। यह कहने से बन जाएंगे, बनाने वाला भी जरूर चाहिए। यह है नर से नारायण बनाने की नॉलेज। जो अच्छी रीति धारण कर कराएंगे वही उच्च पद पाएंगे। स्टूडेंट ऐसे कह नहीं सकते कि हमको फुर्सत नहीं है पढ़ने की, फिर तो जाकर घर में बैठो, पढ़ाई बिगर वर्षा मिल न सके। गॉड फादरली स्टूडेंट फिर कहते फुर्सत नहीं, बाप का बनकर फिर फारकती देते हैं। तो बाप कहते हैं तुम तो महामूर्ख हो। एक घड़ी, आधी से भी आधी घड़ी तुमको फुर्सत नहीं है क्या? अच्छा, सुबह सवेरे बैठ बाबा को याद करो। कोई आपदा सिर पर नहीं डालते, सिर्फ सवेरे उठकर बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराओ, और औरों का नहीं तो अपना तो कल्याण करो। रहम दिल बन, जितना औरों का कल्याण करेंगे और उच्च पद पाएंगे। बड़ी जबरदस्त कमाई है। जिसके पास बहुत धन है वो कहते फुर्सत नहीं। साहूकारों को वहाँ गरीब बनना है और गरीबों को साहूकार बनना है। सबसे जास्ती माताएं रोती है, उनको हंसाने वाला बनना है। निरंतर याद की यात्रा में रहना है। मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। अच्छा, बाबा कहते मधुबन में शांति है तो बहुत कमाई कर सकते हो। तो सब जाके मधुबन में बैठ जाएंगे अभी और बाबा को याद करेंगे और बाबा को कहेंगे स्थूल रूप में भी जल्दी जल्दी बुलाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, सचखंड के लिए सच्ची कमाई जमा करनी है। आत्म अभिमानी होकर रहना, इस सड़ी हुई शरीर का मतलब जुत्ती का कोई अभिमान नहीं रखना, अभिमान छोड़ देना। रहम दिल बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र घुमाना। वरदान, शुभ भावना से व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले होली हंस भवो। होली हंस उसे कहा जाता है जो नेगेटिव को छोड़ पॉजिटिव को धारण करे। देखते हुए सुनते हुए, न देखे न सुने। नेगेटिव अर्थात व्यर्थ बातें, व्यर्थ कर्म न सुने न करे और न बोले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन कर दे। इसके लिए हर आत्मा के प्रति शुभ भावना चाहिए। शुभ भावना से उल्टी बात भी सुलटी हो जाती है। इसीलिए कोई कैसा भी हो, आप शुभ भावना दो। शुभ भावना पत्थर को भी पानी कर देगी, व्यर्थ समर्थ में बदल जाएगा। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है तो शांत स्वरूप स्थिति में स्थित रहो। ओम शांति, ओम शांति।